ఆటో డ్రైవర్ల న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం ఈ నెల 24వ తేదీ నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేపట్టనున్న నిరవధిక సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని తెలంగాణ ఆటో రిక్షా యజమానులు డ్రైవర్ల సంఘం BRTUKV అధ్యక్షుడు షేక్ నయీం పిలుపునిచ్చారు. శనివారం ఆదిలాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఆటో సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ పాలనలో ఆటో డ్రైవర్లు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని సమావేశంలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్ల సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆర్టీసీ ద్వారా ఈవీ ఆటోలను ప్రవేశపెట్టాలనే ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే విరమించుకోవాలని కోరారు. ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన ఆటో, ప్రైవేట్ రవాణా కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డును తక్షణమే ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువులు, ఇంధన ధరలకు అనుగుణంగా ఆటో, క్యాబ్ మీటర్ రేట్లను సవరించాలని, కార్మికులు గౌరవంగా జీవించేలా కనీస ఆదాయం కల్పించాలని కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఏటా 12,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని బకాయిలతో సహా వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ పథకం అమలు కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన ఆటో డ్రైవర్ల కుటుంబాలకు తగిన ఆర్థిక సహాయం అందించాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు బాబుషా, ప్రధాన కార్యదర్శులు కాంబల్ సిద్ధారథ్, మోస్రం నారాయణ, క్యాషియర్ మౌలా అహ్మద్ ఖాన్, టౌన్ ప్రెసిడెంట్ చిందం శివవర్ధన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। रियासत तेलंगाना माजी सीएम KCR साहब के क़यादत के अंदर हर एक ऑटो वाले को बेनिफिट हुआ मेरे भाई, जैसा कि हमारे अपने सीएम माजी KCR साहब ने बल्कि कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट के अंदर नहीं रखा, बल्कि बेहतरीन गुलदस्ते के अंदर सजाए, बल्कि हर किस्म के फूल लगाए, हर किस्म के मज़हब वालों को भी KCR साहब की गवर्नमेंट के अंदर बेनिफिट हुआ मेरे भाई। और जिस तरह से शादी मुबारक की स्कीम है, बल्कि KCR साहब ने मैनिफेस्ट के अंदर नहीं रखा, बल्कि 51,000 के बाद 1,01,16 रुपये दे के बताए। और मेरे भाई, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ और ये सारे मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट का सदर, मेरी अपनी सदारत में ये हमारे टाउन सदर शिवन्ना है, ये सारे बॉडी मेंबर्स हैं हमारे मेरे भाई। मिलके हम ये TRS KV की तरफ से मेरे भाई हम लोग जो है तो काम मिलजुल के करेंगे। और मेरे भाई, जिस तरह से शादी मुबारक है, कल्याणा लक्ष्मी है, और सबसे पहले तोहफा जो हमें दिया गया, ऑटो वालों का टैक्स माफ़ कर दिया गया। जैसे ही ये कांग्रेस रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत जिस तरह से तेलंगाना के अंदर कायम हुई मेरे भाई, जब से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि बस फ्री कर दी गई तो हम उसका वेलकम करें, लेकिन अब दूसरी स्कीम भी रेवंत रेड्डी साहब ये सोच रहे हैं। मैं दो हाथ जोड़ के हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूँ कि भाई, इतनी नफरत ऑटो वालों को आपसे, आपके नज़रों में क्यों है? हाँ, आप जो है तो हर एक स्कीम लेके आ रहे हैं कि भाई बस ई-रिक्शा जो है तो बस से हमारी बहन जैसे ही बस के अंदर टिकट कंडक्टर देगा, उसी के साथ जो है तो ये ऑटो वहाँ ई-रिक्शा लग के रहेगा। वहाँ पे कंडक्टर ही टिकट ले लेके मेरे भाई पैसे लेके जहाँ बस रुकेंगी वहाँ पे ऑटो जो है तो रहेगा बस स्टैंड पे, वहाँ से सवार होकर अपने घर पे चले जाएंगी। मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से ये अपील कर रहा हूँ कि साहब, जो ये स्कीम है, ये स्कीम बहुत हमारे अपने गरीब रोजगार के लिए, ऑटो वालों के लिए मेरे भाई, हम 200 से 300 रुपये कमा रहे हैं। TRS गवर्नमेंट थी तो उसके अंदर हमें बेनिफिट अच्छा था। जैसे ही बस फ्री हो गई, हमारी रोजी रोटी बंद हो गई। आज हमारे अपने बच्चे जो घर के अंदर जो चीज मंगा रहे हैं, हम उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए 24 तारीख के दिन, 23 तारीख के रात 12 बजे के बाद 24 तारीख को हमारी अपनी स्ट्राइक है, जिसके अंदर शहरान हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर, मंडल के ऑटो ड्राइवरों से ये अपील है कि मेरे भाई हमें भरपूर इसके अंदर साथ दे। 24 तारीख के दिन भर ऑटो बंद रहेंगे, जिसके लिए हमारे अपने माराया अन्ना जो हमारे स्टेट तेलंगाना के सदर है, उन्होंने ये बात को पहुंचाया। और हमारे अपने लोकल MLA रामन्ना साहब के क़यादत में हर एक ऑटो वाले को मेरे भाई बेनिफिट हुआ। 7.5 लाख रुपए साहब ने हम तमाम बॉडी मेंबरों को दिया कि भाई हर एक ऑटो वाले के लाइसेंस बनाए जाए, यूनिफॉर्म दिए जाए, टैक्स माफ कर दिया गया। ये TRS गवर्नमेंट बेहतरीन गवर्नमेंट थी। जैसे ये रेवंत रेड्डी साहब की गवर्नमेंट आई, जिसके लिए ऑटो वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 24 तारीख के दिन,
23 तारीख की नाइट 12 बजे से 24 तारीख को हमारी अपनी स्ट्राइक है, जिसके लिए तमाम ऑटो वाले एकजुट होके हम अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे तो हमारे अपने मसले हल होंगे। मैं तमाम शहरान हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट के सदर की हैसियत से और हमारे मंत्री राम मन्ना साहब एमएलए माजी एमएलए की तरफ से ये प्रेसमेंट दिया जा रहा है। साहब ने भी मुझसे ये कहा कि नहीं भाई, हर एक मदद आपको हमारे टीआरएस पार्टी से रहेगी। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए